हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे फ्रेम्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेट्स। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेट्स स्पेस एंड टाइम। कोई भी इवेंट कहाँ हुआ है और कब हुआ है, राइट। Second question है the coordinate system relative to which the position or the motion of a body is specified is called, so it is called frame of reference. In inertial frame of reference, Newton's first law of motion is valid, right? No acceleration, ये भी correct है. No rotation, ये भी correct है. तो right option आ जाएगा all of the above. तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे. कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, दैट मीन्स फ्रेम की वेलोसिटी या तो जीरो होगी, फ्रेम रेस्ट पे होगा, या फिर फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, राइट. मतलब कि फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, कोई रोटेशन भी नहीं होगा. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहेंगे या फिर गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स के होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ इसके अपोजिट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे, वहां पर एक्सीलरेशन भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है, राइट. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहेंगे. फोर्थ क्वेश्चन है इन एन इनर्शियल फ्रेम इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन बॉडी मूव्स इन straight line with constant velocity. So option D is correct. तो अगर इनर्शियल फ्रेम में कोई बॉडी मूव कर रही है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट. According to the principle of Newtonian relativity, all inertial frames are equivalent. So न्यूटोनियन रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है वो है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट. आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी फर्स्ट प्रिंसिपल सेम है, दैट इज ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट. लेट s and s dash are two inertial frame such that s dash is moving with uniform velocity v along positive y direction. If x y z t and x dash y dash z dash t dash are coordinates of a point in s and s dash respectively, then Galilean transformation equations are. यहाँ पर फ्रेम s dash पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करे तो उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये हैं. अब यहाँ पर पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा 0, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा v एंड वेलोसिटी का z कंपोनेंट हो जाएगा 0, राइट. सो दैट मीन्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा x डैश इक्वल टू x, y डैश इक्वल्स टू y minus vt and z dash equal to z and t dash equal to t. So correct option यहाँ पर आ जाएगा option C. Let s and s dash are two inertial frame such that s dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. If x y z t and x dash y dash z dash t dash are coordinates of a point in s and s dash respectively, then Galilean transformation equations for velocity. यहाँ पर फ्रेम एस डैश पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करे तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी एंड जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी एंड टी डैश इक्वल टू टी. नाउ ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स वी एक्स हो जाएगा v, वी वाई हो जाएगा 0 एंड वी जेड हो जाएगा 0. तो वेलोसिटी का y एंड z कंपोनेंट हो जाएगा 0. सो ये इक्वेशन सभी हो जाएंगी. x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स है v, सो वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t. वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करना है तो इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, राइट. सो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस
t का डेरिवेटिव होगा 1, सो माइनस v आएगा, एंड dy डैश अपॉन dt इक्वल टू dy बाई dt एंड dz डैश अपॉन dt इक्वल टू dz बाई dt। पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर u से डिनोट करें तो उसका x कंपोनेंट फ्रेम s डैश में ये हो जाएगा ux डैश, और वेलोसिटी u का x कंपोनेंट फ्रेम s में ux हो जाएगा माइनस v, एंड ऐसे यहाँ पर आ जाएगा y कंपोनेंट uy डैश इक्वल टू uy ओनली uy एंड uz डैश इक्वल टू uz। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Let S and S dash are two inertial frames such that S dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. If x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash are coordinates of a point in S and S dash respectively, then Galilean transformation equation for acceleration. तो अगर S dash पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी इक्वेशन हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, और वो इक्वेशन थी ux डैश इक्वल टू ux माइनस v, uy डैश इक्वल टू uy एंड uz डैश इक्वल टू uz। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वेशंस आ जाएंगी। सो ये हो जाएगा d ux डैश अपॉन dt इक्वल टू dux बाई dt, v यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा du y डैश अपॉन dt इक्वल टू du y बाय dt। थर्ड इक्वेशन du z डैश अपॉन dt इक्वल टू du z अपॉन dt। अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन a है तो s डैश में इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे ax डैश, ay डैश, az डैश, और s में कंपोनेंट्स हो जाएंगे ax, ay एंड az। नाउ dux डैश अपॉन dt ये है ax डैश, सो ax डैश इक्वल टू ये है ax एंड ay डैश इक्वल टू ay, az डैश इक्वल टू az। तो ये हो जाएंगी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर एक्सीलरेशन। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? तो लेंथ ऑफ रॉड इनवेरिएंट होगा, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन ये भी इनवेरिएंट होगा, एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट होगा, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस तो ये इनवेरिएंट नहीं होगा। ऑप्शन बी। एम ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज, सो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? तो अगर लाइट को हम एक वेव एज्यूम करें तो वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए या मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट अगर वेव है तो उसको भी प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो ये एज्यूम किया गया कि पूरे स्पेस में एक मीडियम है और उसको नाम दिया गया ल्यूमिनिफेरस ईथर। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का एम ये था उस ल्यूमिनिफेरस ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना। तो उसके लिए उन्होंने अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर करना चाहा विद रिस्पेक्ट टू द ईथर, लेकिन रिजल्ट ये आया कि कोई भी इस तरह का मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर एम क्या आ जाएगा? टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ईथर, दैट इज ऑप्शन सी। द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट थी 0.4, लेकिन एक्चुअल फ्रिंज शिफ्ट बहुत कम थी, दैट इज 0.005, तो नियरली 0। Michelson Morley experiment confirms velocity of light is constant in all medium. No. Non-existence of ether, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि ल्यूमिनिफेरस ईथर जैसी कोई भी मीडियम स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। In Michelson Morley experiment, if d equal to length of arm of the interferometer, lambda equal to wavelength of light, v equal to velocity of earth, c equal to velocity of light, then amount of fringe shift is given by, तो fringe shift का फॉर्मूला हो जाएगा n equal to 2dv square upon c square lambda, that is option D. In Michelson Morley experiment, the length of arm of interferometer was 10 to the power 3 centimeter. The wavelength of light 5 into 10 to the power minus 5 centimeter and earth velocity 30 into 10 to the power 5 centimeter per second, then amount of fringe shift
सो फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उसका यूज करेंगे। सो लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ इंटरफेरोमीटर दैट इज d इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ लैम्डा है 5 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, और अर्थ वेलोसिटी v है 30 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो ये होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें सेंटीमीटर में लेना है, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू 2dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। 2 और d है 10 टू द पावर 3 v स्क्वायर, सो v है 30 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर 10 होल स्क्वायर इंटू लैम्डा है 5 इंटू 10 टू द पावर -5। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसके पार्ट 2 में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।